राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी करोड़ों रुपए उनको बदनाम करने में करोड़ों रुपए मोदी जी ने लगा दिया। अब ये 400 पार के नारे पता किस चीज के हैं? सीटों के नहीं है। तेल 400 पार, डीजल 400 पार, और आपका जो सिलेंडर है 2000 के पार, आटा 100 रुपए किलो, दूध 100 रुपए लीटर। यह नारा है 400 पार का, यह सीटों का नारा नहीं है। अच्छे दिन आएंगे ये गारंटी थी या जुमला था? 2 करोड़ रोजगार देंगे ये गारंटी थी या जुमला था? 100 दिन में काला धन लाएंगे ये गारंटी थी या जुमला था? अरे भैया, इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा ना, दूसरे को भी आने दो। क्या तो जड़ी बूटी खा के आए हो क्या? दूसरे को भी मौका दो। इतना बड़ा हिंदू 140 करोड़, एक बार मौका देना चाहिए। बिल्कुल दो। अब ये परिवर्तन का टाइम आ गया है। विकास नहीं होता। विकास का मतलब हर शिक्षक दी जाए, आपको बेरोजगार दिया, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और भ्रष्टाचार खत्म चला जाए, महंगाई पे बाकी रहे लॉलीपॉप की बात। अभी देखिए 100 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया। ये तो चुनावी मुद्दे चलते रहे। नरेंद्र मोदी को चेंज होना बहुत जरूरी है, सरकार बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद हैं। हर जगह से लोगों से मिल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या बुनियादी मुद्दे होने चाहिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। वहीं एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, चुनावी रणनीतियाँ, चुनावी चर्चा देखने को मिल रहा है। जहाँ पार्टी वही अपने दावा कर रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है, इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए, जनता क्या सोचती है, जनता किस मुद्दे पे वोट देगी, हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आप युवा हैं, क्या लगता है 2024 में? देखो, 2024 में चेंज होना बहुत जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी को चेंज होना बहुत जरूरी है, सरकार बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली देश की स्थिति देखी है तो कर्जा में 205 लाख करोड़ का आपको ही पता हो चुका है, और महंगाई इतनी हो गई, पहले चरण पे आ गई है, बेरोजगारी पहले चरण पे आ गई है, भुखमरी में 111 नंबर पे आ गए देश अपना। तो बताइए, ये तो तरक्की वाली बात नहीं। उन्होंने वादे करे थे तरक्की लाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारी सरकार आती 100 दिन में गरीबी खत्म करेंगे, महंगाई बेरोजगारी पे काम करेगी, महिला सुरक्षा पे काम करेगी। क्या हो रहा है? लेकिन देश विकास करेगा तो महंगाई बढ़ेगा। देश में कौन सा विकास हो रहा है? इसको विकास बोलते हैं? बेरोजगारी को विकास बोलते हैं? मणिपुर में बहन बेटी को नंगा नाचता वो इसको विकास बोलते हैं? बताइए, उल्टा हो रहा है ना उसका। ना सुरक्षा दे पा रहे हैं, देश में दंगे हो रहे हैं आए दिन। बताइए, अभी एक भाई कह रहे हैं कि पहले लोग जो है वो 1000 रुपए का मोबाइल नहीं रख पा रहे थे, आप जो एंड्रॉइड का 50-50 हजार का एंड्रॉइड मोबाइल रखते हैं। तो उनकी पर्सनल है, तो ऑनलाइन का आजकल वो फाइनेंस का जमाना है। आप 10,000 रुपए जमा करो, आप आईफोन ले 1.5 लाख का फाइनेंस करें, ये कोई बात नहीं है। ये स्मार्टनेस के तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ समय बदलेगा तो वो बदलती चीजें। पैसा होगा तभी ठीक है? आप 10,000 रुपया देंगे ना। पैसा आपके पास होगा, आप तभी 10,000 रुपये दे करके मोबाइल फाइनेंस करवाएंगे। जब आपके पास होगा ही नहीं 10,000 रुपये, तो फाइनेंस कहाँ से करवाएंगे? आप कहीं भी जॉब कर रहे होंगे 20,000 का, 25,000 का, तभी तो आप फाइनेंस करवाएंगे। जब आपके पास जॉब ही नहीं होगा तो फाइनेंस। जॉब है किसी के पास, जब जॉब है आपके पास पैसा है तभी फाइनेंस करा। पूछिए कितनी जॉब मिल रही है, इनको पूछिए कितनी जॉब मिल रही है, कितनी जॉब मिल रही है? बेरोजगारी है क्या देश में? नहीं, बेरोजगारी तो नहीं है। आप काम करेंगे, आप बेरोजगारी। और भी लोग हैं। 60,000 यूपी में 60,000 पद थे ना, तो 60 लाख लोगों ने पर्चा भरा। तो बेरोजगारी तो यहीं पोल खुल गई ना सारी बेरोजगारी की। ये तो खाली एक ही स्टेट की बात है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में कितने बेरोजगार हैं, और हर पर्चा लीक हो रहा है यूपी में। 7 साल में 70 पर्चे लीक हुए हैं। तो इनके पास ये परीक्षा कराने की हिम्मत नहीं है ढंग से, तो ये देश क्या चलाएंगे? और वैसे कहते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है वहाँ पे यूपी में, कानून व्यवस्था बिल्कुल। BHU की छात्रा के साथ जो रेप हुआ वो 2 महीने बाद FIR लिखी गई। और आजकल ये चल रहा है कि मोदी जी की गारंटी। सुनो 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 सुनो, अगर मोदी जी की गारंटी अच्छे दिन आएंगे ये गारंटी थी या जुमला था? 2 करोड़ रोजगार देंगे ये गारंटी थी या जुमला था? 100 दिन में काला धन लाएंगे ये गारंटी थी या जुमला था? किसानों की आय दुगनी होगी, गारंटी थी या जुमला था? तो ऐसे कितने वादे करे थे। 100 स्मार्ट सिटी गारंटी थी या जुमला था? लोगों के कान पक गए भैया अब ये झूठे वादे जुमले सुन सुन के। और गारंटी क्या, टीवी या फ्रिज बेच रहे हो जो गारंटी कर रहे हो? क्या विकास ही नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हो, सब झूठा है। सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू देख लो, उन्होंने क्या बोला है। कह रहा है मोदी जी को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता। ये सब बेकार की बातें हैं। देखो, यूं ही 9 साल भी मिसाल कहा जा रहा था। कुछ नहीं। मैंने अभी इतनी सारी बातें गिरा तो दी। बेरोजगारी का तो अभी भाड़ना फूट ही गया ना। एक स्टेट में 60 लाख लोगों ने वो भरा था, और वो भी पर्चा रद्द हो गया। तो ये 80 लाख लोग तो वोट देंगे नहीं, और उनकी फैमिली वाले भी वोट नहीं देंगे। तो इनका 453 आ रही है इंडिया लाइंस। आपकी उम्र जो है करीब 50 साल के आसपास मालूम देती है।
आपको काफी तजुर्बा है आपके पास। राहुल गांधी लगातार जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो जो है नारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा बेरोजगार है उसे सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के तौर पे, और उसे अगर वो चाहे तो जॉब को कंटिन्यू भी रख सकता है। तो क्या लगता है कि ये भी एक चुनावी लॉलीपॉप है या फिर क्या है? ये सच्चाई है। देखिए, मैं पहले आपको एक क्लियर बात बता दूं, अब जो हम सोशल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया देता है, यार बड़ा मेरे को शर्म आती है कहते हुए। 99% मीडिया बिक चुकी है। आप बेसिक बातों पे जीरो ग्राउंड पे बात करेंगे तो ये जो लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, अगर आप विरोध में बात करेंगे, सर आपका तो इंटरव्यू ही काट देते हैं। आप लोग छोटे चैनल हो यार, आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कम से कम। हम लोग कभी भी विरोध करते हैं। मैंने कहा सर बीजेपी वाले कितना पैसा देते हैं यार, कितना पैसा देते हैं आप लोगों को? मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मतलब वो 400 आदमी जो भी इनकी सरकार में, वो हरिद्वार की गंगा में नाक है, बाकी जितने पॉलिटिक्स है वो शायद गंदी नाली के कीड़े। आप एक तरफा बहस मत देखिए, आप हर इंसान की सुनिए। अभी पीछे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, सर 370 हटवा दी। कश्मीर के लोग खुद ऑनलाइन कह रहे थे, भाई साहब ये ना जीरो ग्राउंड पे अगर देखो, जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट देखो, हमारे बच्चों का रोजगार नहीं मिल रहा वहाँ। सड़कें बनाना कोई रोजगार नहीं है। इनके नितिन गडकरी जी कहते हैं सड़कें बनाने तो भाई साहब रोजगार नहीं, विकास नहीं होता। विकास का मतलब हर शिक्षक दी जाए आपको, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और भ्रष्टाचार खत्म चला जाए, महंगाई पे। बाकी रही लॉलीपॉप की बात, अभी देखिए 100 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया। ये तो चुनावी मुद्दे चलते लेकिन रहे। ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी जो केंद्र में सरकार है उसका विरोध करता है, समझिए वो देश का विरोधी है। देशद्रोही बोल रहे हैं। बहुत मैंने आपको क्या कहा, ये आज आप बात को कह रहे हैं। हमने 3 साल बाद, मुझे मजबूरी करी, आस्था है राम मंदिर बन गया, किसी के बाप में ताकत नहीं है भाई साहब, राम मंदिर बना देते। ठीक है, सरकार किसी की भी होती, ये कोर्ट का फैसला है, हम कोर्ट के फैसलों को समर्थन करते हैं, विरोध नहीं कर रहे, अच्छी बात है। मगर एक आपसे लॉलीपॉप वाली बात करते हैं भाई साहब। कभी भी इलेक्शन आते हैं, कोई भी सरकार आती है, लॉलीपॉप देती है। और भी कहा जा रहा है कि जो अभी जो केंद्र में सरकार है उसका विरोध करता है, समझिए वो देश का विरोधी है। देशद्रोही बोल रहे हैं। बहुत मैंने आपको क्या कहा, ये आज आप बात को कह रहे हैं। हमने 3 साल बाद, मुझे मजबूरी करी, आस्था है राम मंदिर बन गया, किसी के बाप में ताकत नहीं है भाई साहब, राम मंदिर बना देते। ठीक है, सरकार किसी की भी होती, ये कोर्ट का फैसला है, हम कोर्ट के फैसलों को समर्थन करते हैं, विरोध नहीं कर रहे, अच्छी बात है। मगर एक आपसे लॉलीपॉप वाली बात करते हैं भाई साहब। कभी भी इलेक्शन आते हैं, कोई भी सरकार आती है, लॉलीपॉप देती है। और राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी करोड़ों रुपए उनको बदनाम करने में करोड़ों रुपए मोदी जी ने लगा दिया। अब ये 400 पार के नारे पता किस चीज के हैं? सीटों के नहीं है। तेल 400 पार, डीजल 400 पार, और आपका जो सिलेंडर है 2000 के पार, आटा 100 रुपए किलो, दूध 100 रुपए लीटर, यह नारा है 400 पार का, यह सीटों का नारा नहीं है। तो क्या कांग्रेस के आने से ये सब कम हो सकता है, महंगाई कम हो सकता है, बेरोजगारी दूर हो सकती है? अरे भैया इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा ना, दूसरे को भी आने दो। क्या तो जड़ी बूटी खा के आए हो क्या? दूसरे को भी मौका दो, इतना बड़ा हिंदू 140 करोड़, एक बार मौका देना चाहिए। बिल्कुल दो। अब ये परिवर्तन का टाइम आ गया है, परिवर्तन दो। अच्छा एक चीज बताओ, एमपी में महिलाओं को 500 रुपए और राजस्थान में दे रहे हैं, तो बाकी देश की महिलाएं महिला ही नहीं है क्या? 500 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? 1000 रुपए वहां दे रहे हैं। लाडली बहना, तो पूरे देश की बहना लाडली नहीं है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, तो दो तरह का रवैया क्यों है, दो तरह का रेट क्यों, भेदभाव क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो 500 रुपए में पूरे देश में दो ना सिलेंडर, क्यों एमपी में दे रहे हो? और वैसे कह रहे केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, ये केजरीवाल को गुरु बना चुके हैं। जब ये रेवड़ी बांट रहे हैं, जब ही जीते हैं वहां पे एमपी में। सर जी, अपोजिट पार्टी माने तो महाभारत, ये बांटे तो रामायण है। व्हाट इज दिस यार? आप लोग बांटो तो रामायण का पाठ है, दूसरा बांटे तो रेवड़ी लगती है आपको। अगर केजरीवाल, मैं पीछे बहुत विरोधी रहा हूँ, अच्छी बात थी, हमने विरोध करा, कुछ नहीं काम करा था। मगर हम जब सर्च करते हैं, हमारे घर मेड आती है काम करने, कहते हैं अंकल जी आपको एमडीएच की मिर्ची क्यों लगती है? 70 सालों में किसी माई के लाल ने किसी को आपको लाइट फ्री दी है, पानी फ्री दिया, बसें फ्री दी है? अगर वो 1000 रुपये हमें दे रहा है, हमारा तो सिलेंडर फ्री हो जाएगा।
40 रुपए रोज मैं किराया खर्चती हूँ, मेरा 1200 रुपए महीना मस जाता है। कौन सी सरकार ने हमें ये चीज की फैसिलिटी दी है? ये मेरे कहने का मतलब। और पब्लिक का पैसा अगर पब्लिक में डिवाइड कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो कोई बुरा नहीं कर रहे, नेताओं की तरह अय्यासी तो नहीं कर रहे। एमएलए फिर बीजेपी नेताओं की अय्यासी देखिए आप, कितने खर्चे उनके बताइए। विधायक खरीदे यार, सांसद खरीदे, किसका पैसा? टैक्स पेयर का पैसा, हमारे पैसा बर्बाद हो रहा है वो। और जनता के लिए काम हो रहा है कोई? ये आते जब सत्ता में इनको आना होता है तो क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर सत्ता में आने के बाद क्या कहते हैं, विधायक बचाओ सांसद बचाओ। तो देश में भुखमरी है, भुखमरी 111 नंबर पे आ गई है वर्ल्ड में, पता है ना? इंडिया पहले 80 भुखमरी नहीं है। कांग्रेस के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में 45 करोड़ जनता यानी कि राशन लेते थे। आज 80 करोड़ जनता यानी राशन ले रहे हैं लगा, बताइए कितना बढ़े। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं लगा 35 करोड़ यानी गरीबी दूर किए, तो 35 ये 80 ये कितना हो गए बताइए? पूरे देश गरीब हो गए। दूसरी ये बात कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जब नोटबंदी किए थे तो वो ये ऑप्शन निकालेगा, मार बहनों घबराना मत, मैं नोटबंदी करता हूँ, बाहर से काला धन लाऊंगा, हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाता में दूंगा। आप मेरी माँ और बहन को कितना यानी कि वो हो गए, मेरे पिता मर गए, माँ मर गए, सब धक्का खा करके वो भी नहीं कर पाया। 2014 में किया था। अरे भाई बोलने दिया करो मुझे को। ये सब करके 19 का इलेक्शन लाए। उसके बाद आप आज बताइए G20 के अंदर जिसका संसद उसमें गौतम गंभीर, उसका भी आज टिकट नहीं मिला, वो घोटाला बचाने के चक्कर में। नेताओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये दूसरी अदर पार्टी क्या करेंगे बताइए? सर क्या कहेंगे? सर सारी जनता खड़ी है। मेरे ख्याल शायद आपने भी कांग्रेस के टाइम में पढ़ाई करी होगी, लोगों के बाप दादा ने भी मकान। जब मेरे को पब्लिक ये कहती है ना, एलिगेशन लगाती है कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, मुझे लग रहा था हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, पत्थर लेके पहनते थे। व्हाट इज दिस यार, हम चांद पे पहुंच गए। अब लॉजिकल पॉइंट, अपने जो लॉजिकल पॉइंट पे बात कीजिए। जिन लोगों ने 1 लाख रुपए का मकान जो कांग्रेस की सरकार में लिया था, आज वो 2 करोड़ रुपए का मकान, आज किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है, 20 लाख रुपए की झुकी का रेट है। ये मेरे कहने का मतलब। ये क्या कहेंगे? देखो इनके जो है ना, पता नहीं क्या सरकार है क्या नहीं, ये जो भी कानून लाए ना, हिट एंड रन लाए, देश में हंगामा हो गया, आग लग गई। अग्निवीर लाए, देश में हंगामा हो गया, आग लग गई। CNRC लाए, देश में हंगामा हो गया। नोटबंदी से देश में हंगामा हो गया। और क्या लाए थे? अभी किसान कानून लाए, 1 साल तक किसान बैठे रहे। तो ये कौन से अनपढ़ लोग बैठे हो सरकार में, कोई समझ ही नहीं आता किसी को सरकार का। फिर कहते हैं इनको समझाने की जरूरत है। अरे तुम्हें ही समझ आता है क्या? किसान कानून समझ नहीं आया, CNRC समझ नहीं आया, अग्निवीर समझ नहीं आया, ये सब समझ। देखिए मेरा लास्ट सवाल है, कानून क्या बुला रहे हो? हम लोग कभी भी सरकारों का विरोध करते हैं, विरोध करना हमारा संविधान में लिखा गया है, ठीक है जी। कभी भी हम सरकारों से बेसिक बात करते हैं, सर सिलेंडर सस्ता हो गया, कभी हमें राम मंदिर ले जाएंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, पाकिस्तान में बम फट गया, सर आटा महंगा हो गया, 370 आटा। पब्लिक का माइंड क्यों डिवाइड करते हैं? आप जवाब दीजिए। अगर ये चोरी से नहीं इलेक्शन जीतते, अभी मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में छोटा सा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा, अगर ये छोटा चुनाव चोरी से जीत सकते तो बड़े चुनाव में तो सर ये क्या करेंगे? इनके पास क्या है? अंग्रेजों वाली चाल, अंग्रेजों की चाल है। उसका नाम क्या है आपका? शोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। तीनों चीज मोदी जी के पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।